हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम करेंगे एक क्वेश्चन, वी विल सॉल्व इट ग्राफिकली। तो यहाँ पर देर इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो कि क्लास 10 चैप्टर 3 है। एंड इससे पहले मैंने एक बेसिक वीडियोस बनाया था। अगर आपको ग्राफिंग के बेसिक्स में चैलेंजेस हैं सो यू कैन वॉच दैट। एंड नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी रियली सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए? हम इसमें क्या करेंगे? We will need a graph paper. So we have the graph paper here, and what we would need to do now is हमें इसके कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होंगे और इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। सिंपल बोले तो एक टेबल बना लेंगे और उसमें x और y के अलग अलग कॉम्बिनेशन रख लेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 लाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? जैसे कि x और y दोनों 5 5 हो सकते हैं, राइट? 6 4 हो सकते हैं, 4 6 हो सकते हैं, 1 9। इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें से हम तीन पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर दिखाएंगे। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज को हम इस वाली टेबल में प्लॉट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हमने तीन कॉम्बिनेशन लेनी है, 5 5 6 4 4 6। यू नो हाउ टू डू दिस। देन कम्स x माइनस वाई इक्वल टू 4। एंड फिर हमने तीन कॉम्बिनेशंस यहाँ पर ले लिए हैं। हमने y की वैल्यू ली, लेट्स से यहाँ पर 0। तो इसके लिए आ गया x इज 4 एंड यू नो हाउ टू डू दैट। ऑलरेडी क्लास 9 में आप सीख चुके हो। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इस इक्वेशन के पॉइंट्स को इधर प्लॉट कर लिया। तो x इज 5, y इज 5। तो हमने x5 y5 इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया यहाँ पर। 6 4 को हमने प्लॉट कर लिया, x इज 6 y इज 4 इधर। एंड 4 6 को हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पर, लाइक दिस। एंड देन वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। एंड ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन की लाइन। उसके बाद हमने सिमिलरली इस इन वाले पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। एंड एंड वी गेट आवर सेकेंड लाइन, राइट? ये बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर व्हेन आई ट्राई ड्राइंग हियर। तो इसलिए मैंने इनको सब पहले से बना के रखा है। सो नाउ प्रिसाइजली हमें ये काम करना होता है। अब इसमें चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं बच्चों को? बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उनको करना क्या है, कितना करना है, उनका एग्जैक्टली पॉइंट पर मैच होगा कि नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका सोल्यूशन है, करेक्ट? ये हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। दिस इज द सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड लेट्स सी इसके बाद और क्या क्या हमें करना चाहिए। हमें जो लाइन जिस इक्वेशन की है वो लाइन लिख देनी चाहिए जहां पर भी आपको फ्री स्पेस मिलता है। एक बात को और ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये वाली लाइन हमारे केस में एक्सिस क्रॉस नहीं कर पा रही है बिकॉज स्पेस कंस्ट्रेंट है। लेकिन हमें कोशिश करके एक्सिस क्रॉस कराना चाहिए। जैसे मैं चाहता था इस लाइन को मैं इतना बनाता, लेकिन नहीं, मैंने इसको यहाँ तक बनाया बिकॉज एक वाई एक्सिस पड़ रहा है, मैंने उसको क्रॉस करवाया। इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जनरली। और अगर ध्यान रखते हैं तो चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम्स कम आती हैं। जितने भी पॉइंट्स आपने लिए हैं उन सबको नेम करना चाहिए, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, समथिंग लाइक दैट। और उसके पीछे उसके कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखने चाहिए। अब कोऑर्डिनेट्स को रीड कैसे करते हैं और कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं, आई बिलीव यू नो दैट बिकॉज ये सब हमने बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन पॉइंट। सो इसको मैंने स्पेशल मार्क किया है एंड दिस इज व्हाट यू हैड टू फाइंड। तो आपको यहाँ पर लिख लेना चाहिए जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दैट द सॉल्यूशन इज, आप इसको अलग से मेंशन कर सकते हैं, द सॉल्यूशन इज 7 3। और आप लिख भी सकते हैं x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3, लाइक दिस। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ग्राफ में आपके मार्क्स नहीं कटने के अच्छे खासे चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज इन छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं। दे डोंट पुट इन एरो। तो दोनों तरफ लाइन पर एरो डालना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को प्रॉपरली लिखना चाहिए, सारे इन नंबर्स को प्रॉपर तरीके से शो करना चाहिए। देन उसके बाद पॉइंट्स लिखना और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना। एंड दैट्स इट यू रिक्वायर। तो इतना सब आप करते हैं तो यू डू नॉट लूज मार्क्स एंड यू गेट फुल मार्क्स इन ग्राफ पेपर। ये टेबल्स बनाना है और दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।